हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी एक और वीडियो में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी मेरी ब्लेंडर एनिमेशन का बेसिक पार्ट 1। और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम ब्लेंडर में जो बेसिक एनिमेशन है वो हम ऑब्जेक्ट में किस तरीके से करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाके वो देखें, इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे की चीज़ें सीखने में। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो में हम सीखेंगे एनिमेशन का पार्ट 2। और इसमें हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एनिमेशन का, जिससे हम अपनी एनिमेशन को बेटर बना सकते हैं, और वो है हमारा ग्राफ एडिटर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ एडिटर की हेल्प से अपनी जो एनिमेशन है उसको हम कैसे बेटर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ग्राफ एडिटर में जाने से पहले मैं जो मेरी क्यूब है मैं इसमें एक छोटी सी एनिमेशन दे देता हूँ, ताकि ग्राफ एडिटर को हम आसानी से समझ जाएं। ये मेरी पहली जो की है मैंने यहाँ पे लगाई है। अब इसको मैं वाई लोकेशन पे जो है एक हल्की सी एनिमेशन दूंगा, और मैं 40 फ्रेम पे आता हूँ और इसमें एक यहाँ पे की लगा देता हूँ। और मेरी एनिमेशन है, मैं उसको 40 फ्रेम तक यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और अब मैं इसका एनिमेट करता हूँ तो आप देखिएगा ये यहाँ पे एक एनिमेशन लग चुका है, आ चुकी है इसमें मेरी क्यूब में। और अब ये मेरी टाइमलाइन है। अगर मुझे स्विच करना है ग्राफ एडिटर में तो मैं कैसे स्विच करूँगा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो मेरे यहाँ पे एडिटर टाइप में, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ग्राफ एडिटर में स्विच कर लूँगा यहाँ से। और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा। कंट्रोल टैब यहाँ काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आना होगा इस वर्क स्पेस में नीचे वाले में, और तब आपको कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी टाइमलाइन है और ग्राफ एडिटर है उन दोनों के बीच में हम स्विच कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं ग्राफ एडिटर में, और हम चले देखते हैं इसके कुछ बेसिक। मान लीजिए मुझे इसको जूम इन जूम आउट करना, तो सिंपल मैं जूम इन जूम आउट करने के लिए इसको स्क्रॉल, जो मेरा मिडिल माउस स्क्रॉल है, मिडिल माउस बटन है, उसको स्क्रॉल इन और आउट करूंगा तो ये जूम इन जूम आउट होगा। और मिडिल माउस बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा तो मैं इसको पैन कर पाऊँगा, मेरे जो ग्राफ एडिटर की जो टाइमलाइन है जो भी है ये इसको। दूसरा, अगर मुझे इसका साइज छोटा बड़ा करना हो तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में मैं इसको इस तरीके से, और मिडिल माउस, कंट्रोल मिडिल माउस से मैं इसका जो साइज़ है मैं इसका छोटा बड़ा कर लूँगा। अगर मान लीजिए मुझे ये फिट करना है तो फिट करने के लिए मैं होम का जो बटन है, की है, उसको प्रेस करूँगा। और ये जितने तक मेरी एनिमेशन है, जितने तक ये हाईलाइट है, वो मेरा जो है फिट हो जाएगा मेरी स्क्रीन में। मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन करके रखी हुई है और मैंने होम का बटन प्रेस किया और ये उस तरीके से फिट हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि मेरे कौन से चैनल में की लगी हुई है तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी अलग अलग एक्सिस है। यहाँ पे हाई ब्लर मैंने सिर्फ लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है इनमें एनिमेशन दी है, और सिंपल ये यही एनिमेशन दिखा रहा है यहाँ पे, जी लोकेशन, वाई लोकेशन, एक्स लोकेशन। तो ये सिर्फ लोकेशन की एनिमेशन दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वाई लोकेशन में वो दी है एनिमेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बाकी जी लोकेशन और जो मेरी एक्स लोकेशन है इनमें कोई एनिमेशन नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो की है इनमें कोई की नहीं लगी है, सिर्फ जो की है वो मेरी वाई लोकेशन में है। और यहाँ से ये देखिए, ये ग्रीन है वाई लोकेशन, यहाँ भी ग्रीन में दिखा रहा है, ये भी ग्रीन है, और ये रेड है, और ये अलग अलग जो लोकेशन सेम कलर यहाँ पे है वही कलर यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे बाकी की जो कीज हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करना है, एक्सिस पे काम करना है, तो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए मैं सिंपल जो भी मेरी लोकेशन है, जिस पे भी मैंने की लगा रखी, जिस पे मैंने काम करना है, उसको मैं क्या करूँगा, सिंपल उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एच प्रेस करूँगा। तो जो बाकी की जो भी एक्सिस है, जो भी लोकेशन है, वो मेरी हाइड हो जाएंगी और सिर्फ यही अनहाइड रहेगी। बाकी को अनहाइड करने के लिए ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो बाकी की जो कीज हैं वो मेरी दिख जाएंगी। और इसका दूसरा तरीका सिंपल, यहाँ पे जो भी आपको ये आइज दिख रही है, जो भी आपको हाइड करनी है उन पे आप क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ पे हमारी हाइड हो जाएगी हमारे सामने। ठीक है दोस्तों। तो अभी मुझे वाई लोकेशन पे काम करना सिंपल तो मैं वाई लोकेशन पे काम करूँगा यहाँ पे। ओके। तो अब देखते हैं जो ग्राफ एडिटर में जो कीज हैं इनके बारे में। ये जो की लगी हुई हैं और इनके सामने ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे हैंडल
ये जो हैंडल हैं यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी जो एनिमेशन है उसी से हम प्रॉपर बनाएंगे। और चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे कितने हैंडल टाइप होते हैं। उसके लिए हम जाएंगे व्यू में, सॉरी की में, और यहाँ पे हम हैंडल टाइप देखेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है हमारी वी। अगर मैं वी प्रेस करूँगा तो ये हमारे सारे के सारे जो हैंडल टाइप है वो हमें दिखेंगे। सबसे पहले ऑटो है हमारा, सिंपल ऑटो हमारा जो बेजियर कर्व जो रहता है, बेजियर कर्व वो हमारा ऑटो रहता है। दूसरा हमारा वेक्टर, वेक्टर क्या रहता है, ये एक कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कि इसमें जो हमारी एनिमेशन जो हमने दी है पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक वो सेम रहेगी। ये देखिए ये सेम एनिमेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये भी सेम है। और जो फ्री है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जो हैंडल हैं हमारे उनको हम अलग अलग एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मिला सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस हैंडल को मूव करना है तो मैं सिर्फ इसी हैंडल को मूव करूँगा, ये मेरा हैंडल मूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्री हो चुका है। मान लीजिए मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस हैंडल को मूव करता हूँ तो मेरा ये वाला हैंडल भी मूव हो रहा है। लेकिन फ्री में क्या है, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर हैंडल को मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको एक जो इसमें प्रीसेट्स बने होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं मैं नाम भूल गया इनका, सॉरी, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो रहते हैं वो हमारे पहले से प्रीसेट्स रहते हैं जिनसे कि हम जो हमारे हैंडल टाइप है उनमें पहले से ही कुछ एनिमेशन के बने रहते हैं। मान लीजिए ये मेरा बाउंसिंग का है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक की लगी हुई है तो ये बाउंसिंग वाला दिखा नहीं रहा है। तो आप इनमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। ये कॉन्स्टेंट है, सॉरी ये 2 से ज़्यादा हैंडल सेलेक्ट करने के बाद में होगा बाउंस। ये देखिए ये मेरा बॉक्स जो है वो बाउंस हो रहा है, ये मेरा कांस्टेंट है। तो ये एक बार में जो की है वो बीच में कोई एनिमेशन नहीं आएगी और जहाँ पे की है वो एकदम से फटाक से एनिमेशन आ जाएगी। तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा, ये जो इनके प्रीसेट्स बने हुए हैं इनको इंटरपोलेशन कहते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि और सबसे जो हमारा मेन है वो हमारा बेजियर। तो चलिए समझते हैं कि अब हमारे जो ये हैंडल्स हैं इनसे हम अपनी एनिमेशन को कैसे बेटर बनाते हैं। ये जो मेरी मान लीजिए जो मेरा बॉक्स है, मैं सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे सिंपल इतना रख लेता हूँ और इस हैंडल से हम स्टार्ट करते हैं और हम एनिमेशन को प्ले करते हैं। और अब हम समझते हैं कि हो क्या रहा है हमारे एनिमेशन में। हमारे एनिमेशन में क्या हो रहा है कि शुरू में एकदम से तेज़ी से निकलता है और लास्ट में आके ये स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है हमारे ये हैंडल्स के लिए। ये देखिए ये जो हमारा हैंडल है ये दिखाता है कि यहाँ से देखिए आप, शुरू से ये दिखा रहा है कि यहाँ से शुरू से एकदम से ये तेज़ी से निकला और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे और फिर एकदम से इसके जो एनिमेशन है वो बिल्कुल बंद हो गई, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं जो हैंडल है इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं इसको बिल्कुल ही उल्टा कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब होगा कि एनिमेशन स्लो होगी और फिर थोड़ी सी तेज़ होगी और फिर स्लो हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, आपको दिखा यहाँ पे एनिमेशन स्लो हुई, फिर यहाँ पे तेज़ हुई और फिर स्लो हो गई। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको और इसको ऐसे कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी एनिमेशन है मैं वी प्रेस करके इनको ऑटो कर देता हूँ एक बारी और फिर से हम इनको समझते हैं हैंडल टाइप को। ये देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, ये सिंपल एनिमेशन है मेरी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। थोड़ी सी यहाँ से स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर स्लो हो जाती है। अब मुझे मान लीजिए एनिमेशन जो है इसकी यहाँ से फास्ट करनी है और फिर स्लो करनी है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हैंडल है इसको मुझे मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये एकदम से फास्ट से मूव होगा और यहाँ पे जाते जाते ये स्लो हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, देखिए ये एकदम से फास्ट निकला। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो हमारा ग्राफ एडिटर की जो की है, ये देखिए अब ये देखिए जो एनिमेशन है ये बैक हो रहा है यहाँ से। ये देखिए ये वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होने देना है क्योंकि इसको हमें इस लाइन पे रखना है बिल्कुल। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हैंडल दिख रहा है, ये इसको एकदम से लाइन पे रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं इसको आगे निकाल दूंगा तो इससे क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पे जाने के बाद में
इस पॉइंट बजाने के बाद में ये जो मेरे ये जो फ्रेम है इसमें क्या होगा, ये मेरा बॉक्स है ये वापस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस हैंडल के बराबर ही हमें जो अपनी एनिमेशन है वो रखनी है, जो मेरा ग्राफ एडिटर वो जो हैंडल है वो रखना है इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे इसका उल्टा करना है, मुझे यहाँ स्लो चाहिए, यहाँ पे फास्ट चाहिए और यहाँ पे स्लो, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल उल्टा करना पड़ेगा इसका। इसको मैं ऐसे करूँगा और इसको ऐसे करूँगा। अब इससे क्या होगा, जो मेरी एनिमेशन है वो यहाँ से स्लो होगी, यहाँ से स्लो होगी, थोड़ी सी धीरे होगी, फिर यहाँ फास्ट हो जाएगी। चले देखते हैं, देखिए स्लो फिर एकदम से फास्ट, स्लो फास्ट। ये फ़र्क है हमारे हैंडल का। इस हैंडल को आप अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ दूर और मैं ले जाता हूँ इसको 80 फ्रेम पे एटलीस्ट। और हाँ, एक और बात, हम इन हैंडल को अगर मान लीजिए मुझे इस हैंडल को मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ, एस से, आर से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और जो मेरा जी है मैं इससे इसको मूव कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो अभी मुझे मान लीजिए मेरी एनिमेशन है, मैं इसमें 80 फ्रेम तक गया। सबसे पहले तो मैं 80 फ्रेम तक यहाँ पे इसमें, इसके बाद मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरी एनिमेशन क्या हो रही है, यहाँ से थोड़ी स्लो जा रही है, फिर उसके बाद थोड़ी सी फास्ट हुई, फिर उसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल ही स्लो हो गई। तो अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन फास्ट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हैंडल है इसको ऊपर उठाना पड़ेगा इस तरीके से। अब क्या होगा, एनिमेशन यहाँ पे स्लो होगी और फिर यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्लो, फास्ट और फिर एकदम से फास्ट। तो इस तरीके से जो हम ग्राफ एडिटर को जो है हम चेंज करके अपनी एनिमेशन को और भी बेटर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम किस तरीके से जो इसमें चेंजेस करना चाहते हैं अपनी एनिमेशन में। तो ये था ग्राफ एडिटर का एक बहुत ही बेसिक पार्ट, और थोड़ा सा एडवांस पार्ट सीखेंगे अगली बार जब हम एक अपनी जो बेसिक बॉल एनिमेशन है वो हम बनाएंगे।